This is the second session on algebra of squares. जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया है कि a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, आपने वीडियो देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। नाउ जो सेकेंड टाइप है हमारा अलजेब्रा ऑफ स्क्वायर्स में, कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर्स, जो आपको दिख भी रहा होगा, वर्ग को पूरा करना। मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 6x और मैंने बॉक्स मार्क दिया है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इसके जगह पे आपको ऐसी कौन सी नंबर रखनी है, ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बने। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन हमारा है 25x स्क्वायर प्लस x और फिर क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें ऐसा कौन सा नंबर रखना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। आपको असिस्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए मैंने उधर राइट पोर्शन में लिखा है a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आप भली भांति जानते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप ये देख रहे हो कि a प्लस बी के स्क्वायर में कितने टर्म है, देयर आर 3 टर्म्स, इसमें कुल 3 टर्म है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में 3 टर्म हो या 2 टर्म दिया गया है और तीसरे टर्म के बारे में पूछा जा रहा है और सारे टर्म पॉजिटिव हैं, सारे टर्म आपके क्या हैं, पॉजिटिव हैं, इन दैट केस ये आप 100% श्योरिटी रखेंगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर किस फॉर्म में जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में जाएगा। इसको हम कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले आप इस पूरे फॉर्मेट को इससे कंपेयर करेंगे, यानी किससे कंपेयर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो मेरा ये कहना है कि आप इस पूरे टर्म को a स्क्वायर मान लें और जो बचा हुआ टर्म है उसको आप क्या मान लें, 2ab। इट मींस जो b स्क्वायर है वो हमारा क्वेश्चन है, यानी b स्क्वायर हमारा आंसर होगा। इट मींस कहीं ना कहीं हमें इस पूरे फॉर्मेट से b को सर्च करना है। नाउ थोड़ा सा ध्यान दें, और अगर टर्म बाय टर्म का मतलब पद से पद का कंपैरिजन यानी तुलना करना, तो हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर वाले टर्म को हम कंपेयर कर रहे हैं स्क्वायर वाले से। जहां पे लीनियर टर्म है यानी पावर जहां पे 1 है, वहां पे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 2ab से। अगर कंपैरिजन किया जाए तो a स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, x स्क्वायर। ये चीज आप माइंड में कर सकते हैं, दैट मींस आप लिख सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, x। सेकंड थिंग, जो पहला आपका स्टेप हो चुका है, सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि 2ab बराबर आपको लेना है कितना, 6x, जबकि आपने a बराबर क्या मान लिया है, x। 2 पहले से था और b भी हमारा है, दैट इज इक्वल टू 6x। तो भाई यहां से b बराबर 6x अपॉन 2x, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। इट मींस b की वैल्यू हमारी 3 हो गई, लेकिन हमें चाहिए क्या, b स्क्वायर, यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पे 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। और ये पूरा क्वेश्चन हमारा अब ट्रांसफॉर्म होगा। कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ध्यान देंगे इस पे। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 6x और हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या पुट करना है, 9, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा किसका, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या किया मैंने आपको ये बताया कि अगर तीनों टर्म पॉजिटिव है तो 100% श्योरिटी ये होगी कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट होगा। तो स्प्लिटिंग पार्ट यानी जो टूटा हुआ पार्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। नाउ क्या देखा हमने, x स्क्वायर को कंपेयर किया a स्क्वायर से और 2ab को कंपेयर किया किससे, 6x से। उससे हम b की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप इसी मेथड को सेकंड क्वेश्चन में लगाएंगे, अगर सेकंड क्वेश्चन में लगाया जाए तो आई अगेन रिपीट कि आप इस पूरे को क्या समझेंगे, ये हमारा पहला टर्म जो स्क्वायर वाला टर्म है उसे a स्क्वायर लेना है, जो लीनियर टर्म है यानी जिस पे डिग्री क्या है, 1, उस पूरे को आपको क्या लेना है, 2ab। और इट मींस जो हमारा क्वेश्चन है वो किसके बराबर होगा, b स्क्वायर के बराबर। नाउ अगर कंपेयर किया जाए तो a स्क्वायर के जगह पे आपके पास है 25x स्क्वायर,
दैट मीन्स ए स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर, जिसको आगे सॉल्व करेंगे तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5x। सेकेंडली 2ab हमारा किसके बराबर होगा x के, लेकिन a के जगह पे हमने पिछले स्टेप में क्या फाइंड आउट किया है 5x, और उसके बाद क्या है b दैट इज इक्वल टू x। इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 1/10, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा b स्क्वायर दैट इज 1/10 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/100, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें क्या रखना है 1/100, जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन किसका स्क्वायर बन जाएगा 5x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। हमें ये सीखना है कि स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, बट आंसरिंग जब हमें करनी है तो हमें केवल ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे, इट मींस कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में या इस पूरे व्यंजक में क्या जोड़ा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या नंबर जोड़ना है, पहले क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया वो किसके बराबर था b स्क्वायर के बराबर, b की वैल्यू हमारी आ गई थी कितनी 3, सो b स्क्वायर बराबर होगा 9। सेकंड क्वेश्चन में b इक्वल टू हमारा कितना आया 1/10, लेकिन हमें क्या पुट करना है b स्क्वायर पुट करना है, तो b स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर, दैट मींस 1/100। थर्ड क्वेश्चन p स्क्वायर माइनस 5p प्लस m। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि m के जगह पे क्या होना चाहिए ताकि ये पूरा एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इट मींस ये किसी ना किसी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि इसका लीनियर टर्म जो कि यहाँ पे क्या है 5p वो नेगेटिव है, तो झट से हमारे दिमाग में ये बात जरूर आ जानी चाहिए कि a माइनस b का स्क्वायर अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर वाले दोनों टर्म पॉजिटिव हैं और विदाउट स्क्वायर वाले जहाँ पे a b टर्म है वो आपका क्या है नेगेटिव है। तो ये आपको एक हिंट दे रहा है कि आप कब पकड़ेंगे कि ये a माइनस b का स्क्वायर होगा या a प्लस b का स्क्वायर होगा। नाउ सिमिलरली जो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया उसी से अगर इस पूरे को कंपेयर किया जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये कंपैरिजन जो मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता रहा हूँ ये हो सकता है कि आप धीरे धीरे माइंड में कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माइंड वर्क, यानी डे बाय डे जब आप प्रैक्टिस करेंगे या 2-3-4 एग्जाम्पल बनाएंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, और ये श्योरिटी है कि आइडिया मिलेगा। उस आइडिया के बेसिस पे आप मेंटल वर्क करेंगे और यू कैन डू इट विद इन सेकंड्स। जैसे अगर a स्क्वायर बराबर हमने मान लिया क्या p स्क्वायर, इट मींस a स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, दैट मींस a बराबर हम क्या लिख सकते हैं p। हमारा सेकंड स्टेप जो कंपैरिजन का होगा वो होगा कि 2ab ये भी नेगेटिव है और यहाँ पे 5p भी नेगेटिव है, तो 2ab बराबर हम क्या मानेंगे 5p। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही वाला टर्म भी नेगेटिव है और ये वाला टर्म भी नेगेटिव है, तो हम सीधा सीधी 2ab को कंपेयर करेंगे 5p के साथ, तो 2ab बराबर 5p, बट a बराबर हमने अभी क्या निकाला था p, दैट मींस 2pb बराबर आपका हो जाएगा 5p, और यहाँ से b की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी 5/2। नाउ हमें किसकी वैल्यू बतानी है m की वैल्यू बतानी है, और m जो हम कंपेयर करेंगे तो m किसके बराबर होगा b स्क्वायर के बराबर, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा m इज इक्वल टू b स्क्वायर, और b हमने क्या निकाला है यहाँ से 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25/4। सो m के जगह पे हमें क्या पुट करना है 25/4, ताकि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं ये ऐसे एग्जाम में तो नहीं आने वाला है, बट मैं आपको ये करके बता दे रहा हूँ कि ये कंप्लीट स्क्वायर किसका बनेगा।
तो पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 25/4 जो कि फाइनली बनेगा p माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, जहां पे आप देख सकते हैं कि a के जगह पे क्या है p और b के जगह पे क्या है 5/2। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको आप देखें बढ़िया से, थोड़ा सा टिपिकल बनाया मैंने। यहाँ पे जो आपका एक्सप्रेशन है 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस m, टिपिकल इसलिए है क्योंकि 2 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो प्रोसेस हमारा वही होना चाहिए जो पिछला हमने अप्लाई किया। देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज, धीरे धीरे आपके दिमाग में ये बातें बैठेंगी, आई चैलेंज यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कंपेयर करेंगे 2p स्क्वायर प्लस 5p प्लस m को किससे कंपेयर करना है, a स्क्वायर और प्लस 2ab, क्यों, बाकी m के जगह पे हमारा क्या होगा b स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अगर कंपेयर किया जाए तो a स्क्वायर बराबर है 2p का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद a बराबर हमारा क्या आ जाएगा रूट 2p एंड 2ab के जगह पे हमारा क्या है 5p। इससे अगर आगे सॉल्व किया जाए तो a के जगह पे हमारा क्या था रूट 2p, अगर हम इसको पुट करें 2 इंटू रूट 2p इंटू b दैट इज इक्वल टू 5p, तो यहाँ से हमारा b बराबर क्या आ जाएगा 5/2 रूट 2। लेकिन हमें किसकी वैल्यू बतानी है m की, और m किसके बराबर है b स्क्वायर, तो m का जो वैल्यू होगा वो 5/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करने के बाद 25/8, दिस विल बी योर आंसर। अगर हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स मीन्स अंकगणित, बीजगणित, यानी गणित तो है, और गणित तभी संभव है जब आप संख्याओं के बारे में जानेंगे। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो अल्फाबेट्स जानते हैं, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसकी बेसिक बिट्स जो होती है वो आप पढ़ते हैं। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स का जो बेसिक बिट है वो क्या है आपका नंबर। तो सबसे पहले आप नंबर के बारे में सीखते हैं, जो आप चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं तक पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक एस्पेक्ट ऑफ नंबर आप सीखते हैं। नाउ अभी जो मैंने लिखा है रियल नंबर्स, आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो एक छठी क्लास का बच्चा या 7वीं क्लास का बच्चा उसे ऐसे डिफाइन करेगा कि एक ऐसी संख्या जिसको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। I mean to say that कि एक ऐसा नंबर which can be represented on number line, और आपको ये याद होगा छठी या 7वीं क्लास में आपको एक नंबर लाइन बताया जाता है जिसमें आपको एक पॉइंट डिनोट करने के लिए कहा जाता है O या ओरिजिन, या आप इसे जीरो बोल सकते हैं, और राइट हैंड साइड आपका जो भी पोर्शन होगा वो पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करेगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव नंबर्स को डिनोट करेगा। तो ये जो लॉजिक बताया गया वो इस पर बताया गया कि किसी भी नंबर लाइन पे हम हर एक प्रकार के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कैसा नंबर हो, रियल नंबर हो। अब रियल नंबर क्या है भाई, तो आप रियल नंबर को डिफाइन ये करेंगे जैसा मैंने अभी बताया था कि अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। सेकंड डेफिनेशन जो आप अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, चूंकि मेरा यहाँ पे तुरंत डिस्कस करना जरूरी था, अलजेब्रा में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपसे पिछले 4 या 5 सालों में पूछे जा रहे हैं जो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो एक्चुअली है क्या वो चीजें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जाने कि रियल नंबर होता क्या है। तो अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई नंबर रियल है, इफ r इज एनी रियल नंबर, तो अगर हम इसका स्क्वायर करें यानी r का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए।
आई मीन टू से दैट कि एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पे हमेशा धनात्मक संख्याएं आए तो वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर कहलाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप √2 का स्क्वायर करते हो तो √2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 आएगा। सिमिलरली -2/3 का स्क्वायर करोगे तो ये 4/9 आएगा। सिमिलरली अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 36 आएगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर को जेनरेट करे, उस संख्या को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स। और अगर कोई संख्या n है और वो रियल नंबर फैमिली से है यानी रियल नंबर है तो इसको डिनोट करने का एक साइन होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा कि n इज द नंबर विच बिलोंग्स टू रियल फैमिली। ये बिलोंग टू का साइन है, ये आपको बताएगा कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है। बिलोंग्स टू यानी n कोई नंबर है जो रियल फैमिली को डिनोट करता है ना। रियल नंबर जो अलजेब्रा में यूज होने वाला है उसको मैंने बस केवल छोटे से रूप में आपके लिए कैटेगराइज किया या एक फॉर्मेट बना दिया मैंने। तो आपको मैंने लिखा भी है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे या जहां कहीं भी आप अपनी लिखने का काम करते हैं वहां लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको 2 रिजल्ट लिखा है, रिजल्ट नहीं लिखा, केसेस लिखे हैं। x² + y² बराबर 0 है। सेकंड केस है a² + b² + c² बराबर 0 है। और दोनों ही कंडीशनों में ये बताया गया है कि x और y दोनों रियल नंबर हैं। सिमिलरली a b c भी आपका रियल नंबर है। तो आप ये देखें x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है, तो इसका जो भी स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। सिमिलरली y² भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट मींस 2 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, 0। 0 का कोई पर्टिकुलर साइन नहीं होता, वो नेगेटिव में भी जाएगा और पॉजिटिव में भी जाएगा। और अगर थोड़ा सा ब्रॉड स्केल पे बात किया जाए या बृहद रूप में बात किया जाए तो 0 नीफर कहलाता है। नीफर यानी इसकी कोई साइन नहीं होती, ये बिल्कुल पानी की तरह है। पानी में जिस रंग को आप डालेंगे पानी उसी रंग का हो जाएगा, जिस कलर को आप ड्रॉप करेंगे। तो उसी तरह 0 अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो पॉजिटिव नंबर में भी इंक्लूड कर सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो नेगेटिव नंबर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देयर आर 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 धनात्मक संख्याएं हैं और उन दोनों का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं और तीनों ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी a² भी पॉजिटिव होगी, b² भी पॉजिटिव होगी और फिर c² भी पॉजिटिव होगी। और इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो व्हाट इज द कंक्लूजन हियर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा, निष्कर्ष यही निकलेगा कि अगर 2 या 2 से अधिक पॉजिटिव नंबर हैं और उनका सम 0 के बराबर है तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन x will be equal to 0 and y will be equal to 0. Similarly, अगर a² b² c² बराबर 0 है और a b c तीनों रियल नंबर्स हैं तो यहाँ से भी हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा कि a इक्वल टू 0 होगी, b इक्वल टू भी 0 होगी और c इक्वल टू भी 0 होगा। ना एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो हो सकता है आप कभी इनकाउंटर किए होंगे या आगे इन फ्यूचर करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है दोस्त कि x² + y - 5 का स्क्वायर और +z + 6 का स्क्वायर बराबर क्या है, 0। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x, y और z की। तो जस्ट राइट हैंड पोर्शन में मैंने वो रिजल्ट आपके लिए जो लिखा था मैं उसी को यूज करूंगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पे भी 3 टर्म है, तीनों पर स्क्वायर और यहाँ भी 3 टर्म है, तीनों पर स्क्वायर है। और ये क्वेश्चन में बताया नहीं गया है कि x, y, z रियल हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, भले क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो या नहीं किया गया हो, आपको ये समझ लेना है कि ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंक्लूजन यानी इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं कि x will be equal to 0, similarly y - 5 is equal to 0
और उसी तरह z प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भैया x बराबर हमारा 0 फाइनल हुआ, y इक्वल टू 5 फाइनल हो गई और z इक्वल टू हमारी 6 फाइनल हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 प्लस 5 प्लस माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -1। इसी प्रकार से अगर एक दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, इफ p माइनस 8 का स्क्वायर प्लस q माइनस 5 का स्क्वायर प्लस r माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या है 0, और आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट p प्लस q प्लस r, तो आपका जवाब मिनटों में नहीं सेकंडों में आएगा। p माइनस 8 का स्क्वायर, q माइनस 5 का स्क्वायर और r माइनस 3 का स्क्वायर, इन तीनों का स्क्वायर ऐड करके किसके बराबर है 0 के बराबर। अगर हम प्रीवियस रिजल्ट को फॉलो करें तो हमें यहाँ पे p माइनस 8 को भी 0 के बराबर रखना है, और अगर p माइनस 8 0 के बराबर रखा जाए तो p बराबर क्या रखा जाएगा 8 रखा जाएगा। सिमिलरली अगर हम q माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं तो इसका मतलब q बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, और उसी तरह r माइनस 3 बराबर अगर 0 रखा जाए तो r बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से p, q और r की तीनों वैल्यूज रखी गई और उसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट 16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4। दिस इज योर आंसर। तो व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर, हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि आज के बाद से जब भी आपको 2 या 2 से अधिक पदों यानी टर्म का स्क्वायर का सम यानी वर्गों का योग दिया जाए और आपसे कुछ चीजों के बारे में पूछा जाए, वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट फॉलोइंग द पैटर्न, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, इस पूरे सेशन का ये कंक्लूजन है कि जब भी आपको सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स या रियल टर्म्स दिया जाए तो हर एक टर्म को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर, जो कि मैंने यहाँ पे किया कि p माइनस 8 बराबर 0 हुआ, तो p माइनस 8 अगर 0 होगा, p माइनस 8 बराबर 0, दिस इंप्लाइज p बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ठीक उसी तरह q माइनस 5 बराबर 0 होगी यानी q बराबर 5 हो जाएगा, और r माइनस 3 बराबर 0 होगी तो r बराबर क्या हो जाएगी 3। बाकी आप क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसरिंग करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिखा है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, और सिंपली आपको एक्सपेंड करना है। तो आप कैसे एक्सपेंड करेंगे भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके बाद आपको किसको जोड़ना है b माइनस c का स्क्वायर, जिसको एक्सपेंड करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर, और सिमिलरली c माइनस a का स्क्वायर अगर हम जोड़ेंगे तो c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर। आगे की जो रिजल्ट हमारी आएगी, जो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि a स्क्वायर 2 बार है तो उसको हम जोड़ेंगे तो a स्क्वायर 2 बार है तो a स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। उसी तरह b स्क्वायर जुड़ के हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर, और फिर ट्वाइस ऑफ c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। 2 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca। तो ये पूरी चीज कहां से आई है, आई अगेन राइट दिस वन, a माइनस b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca।
और इसको थोड़ा सा जैसे सिक्के के पहलू को पलटा जाए, यानी हेड से टेल किया जाए, टेल से हेड किया जाए, तो मैथमेटिक्स में पलटने का मतलब जो भी चीज इधर मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवीजन में। तो आपके पास अगर 2 इधर लेके आया जाए तो आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन बचेगी, जिसको मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। तो भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए, इसे लिखा जा सकता है 1/2 ऑफ ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जब आप 9th में पढ़े होगे तो पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा। क्योंकि हम 9th की चीजों को कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके आ रहे हैं, तो मेरा अपना ये थिंकिंग है कि अगर आपको एक्सपेंशन यानी प्रूफ बता दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये आपके दिमाग में रादर देन रट्टा मारने से ज्यादा अच्छे तरीके से बैठेगा। इसलिए मैंने इस पूरे चीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया। और एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक फॉर्मेट मैंने बताया जो कि इसके बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। मैं बार बार एक ही चीज को इसलिए बोल रहा हूं, आप इधर देख भी रहे हैं और साथ में मेरी आवाज भी सुन रहे होंगे, तो ये दोनों तरह से आपको इफेक्ट करेगा और ये इफेक्ट का नतीजा ये होगा कि आपके दिमाग में, जहन में ये बैठेगा ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा सेक्शन होगा वो इसी पे बेस्ड है। So finally we have a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca बराबर 1/2 of a minus b का स्क्वायर प्लस b minus c का स्क्वायर प्लस c minus a का स्क्वायर। नाउ ये फर्स्ट स्टैंडर्ड केस है। ड्यूरिंग ऑफलाइन क्लास मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड केसेस अलजेब्रा में बताया होगा, जो मेरे से पहले क्लास कर चुके हैं, और जिन्होंने क्लास नहीं करी है वो आप स्टेप 1 by 1 स्टैंडर्ड केसेस लिखते रहेंगे, क्योंकि सेशन जब खत्म होगा तो मैं एक सेशन और लूंगा जिसमें केवल स्टैंडर्ड केसेस पे बात होगी। ठीक है ना। व्हाट इज द स्टैंडर्ड केस? अगर आपको ये कह दिया जाए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2mn माइनस 2 m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस mn माइनस mp और माइनस mp बराबर आपका क्या गिवन है, 0। और आपसे कुछ कंक्लूजन पूछा जाए। कंक्लूजन आई एम नॉट राइटिंग हियर, जस्ट एक कंक्लूजन आपको लिखना है। क्या देख रहे हो भैया आप? ये पूरी स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। A के जगह पे m है, B के जगह पे n है और C के जगह पे p है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग। तो सिमिलरली इस स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं 1/2 ऑफ m माइनस n का स्क्वायर प्लस n माइनस p का स्क्वायर प्लस p माइनस m का स्क्वायर, और ये पूरी रिजल्ट किसके बराबर है, 0। 1/2 को अगर हम ट्रांसफर कर भी दें तो ये फाइनली क्या बनेगा, 0। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो लास्ट स्टेप है जहां से हम निष्कर्ष निकालना शुरू करेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। m माइनस n का स्क्वायर, n माइनस p का स्क्वायर, p माइनस m का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है, 0। हमने अभी थोड़ी देर पहले यानी इसके जस्ट पिछले
10-15 मिनट पहले हमने एक रिजल्ट पढ़ा कि जब भी तीन चीजों का या दो चीजों का स्क्वायर ऐड करके जीरो है, यानी सम क्या है, जीरो, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा हमारा, m माइनस n बराबर जीरो होगी, n माइनस p बराबर जीरो होगी और p माइनस m बराबर जीरो होगी। दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू p और p इज इक्वल टू n। और इन तीनों से कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि अगर जब भी ऐसा कोई रिजल्ट है तो हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि m बराबर n बराबर p। ना सेकंड क्वेश्चन, आपको मैंने यहाँ पे पहले से ही क्लैरिफाई किया गया है कि x नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉट इक्वल टू जीरो, z नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x y z जीरो से हटकर कोई संख्या है जिसको हम शून्येतर संख्या बोलते हैं, शून्य से इतर। तो साथ में कंडीशन ये दिया गया 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर माइनस 1/xy माइनस 1/yz माइनस 1/zx इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इस पूरे को यहाँ से कंपेयर करें तो a के जगह पे आपको नजर आएगा क्या, 1/x, b के जगह पे आएगा 1/y और c के जगह पे आएगा 1/z। और हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर हम राइट हैंड पोर्शन का रिजल्ट यूज करें तो इस पूरी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 1/2 ऑफ 1/x माइनस 1/y का स्क्वायर प्लस 1/y माइनस 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z माइनस 1/x का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। अगेन जो मैंने पिछला रिजल्ट बताया था कि जब भी तीन चीजों का स्क्वायर जोड़ के जीरो के बराबर है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, 1/x माइनस 1/y बराबर जीरो होगी, 1/y माइनस 1/z बराबर भी जीरो होगी। और इस बार मैं केवल इन दोनों पे ही कंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे तीसरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1/x बराबर हो जाएगी 1/y एंड 1/y बराबर हो जाएगा 1/z, जिससे हम पूरी तरह से कंक्लूड ये करेंगे कि 1/x इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू 1/z। और फाइनली जो हमारा कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि x बराबर y बराबर z। इन दोनों एग्जाम्पल से मैंने आपको ये बताया कि अगर इस प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको अगर ये पूरी चीज जीरो के बराबर है तो ये तभी संभव होगा जब इसका हर एक टर्म आपस में इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन आपका है जो इसी प्रीवियस रिजल्ट पे